हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टूल। आज हम देखने वाले हैं अपनी अपस्टॉक सीरीज़ का जो आखिरी पार्ट बच रहा है कि ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर बुक ये कैसे लेना है और ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करना है, ऑर्डर का हिस्ट्री कैसे चेक करना है। तो वो आज हम देख लेते हैं। काफ़ी डिले भी हो गया कुछ काम की वजह से, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हमें बाकी हमने डेटा हमने ले लिया है, वेब सॉकेट कनेक्ट कर लिया है, कोड मेथड से डेटा ले लिया है, OHLC से ले लिया, वेब सॉकेट से ले लिया। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। ऑटो लॉगिन कैसे करना है वो भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो सब कुछ हम देख चुके हैं, सिर्फ हमारा बच रहा है ऑर्डर प्लेसिंग का पार्ट। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले लॉगिन करना होता है, तो वो हर वीडियो में प्रोसेस रिपीट करता हूँ, तो आज नहीं बता रहा हूँ। जैसे मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट करके रखी है, देख सकते हैं आप, रिक्वेस्ट पांडा डेट टाइम और स्लिप का हमें यूज़ नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। और जेसन, ठीक है। और ये एक्सेस टोकन को हम लोग जैसे हर टाइम टोकन जनरेट करते हैं, नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको कोड भी मिल जाएगा और लॉगिन कैसे करना है वो भी मालूम चल जाएगा आपको। तो पूरी ये सीरीज, ये इस लास्ट वीडियो है, शायद पांचवा वीडियो है अपस्टॉक का। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो रिक्वेस्ट है आप पिछले वीडियो देख लीजिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। यहाँ से जैसे मैंने लॉगिन करके रखा है, तो उसी टोकन से हम सीजन जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, मतलब लॉगिन हो गया है। अभी मैं यहाँ से इंस्ट्रूमेंट डाउनलोड कर लूँगा, क्योंकि ऑर्डर प्लेसमेंट या कोड डेटा या कुछ भी लेने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट टोकन चाहिए होता है एपस्टॉक में। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये फंक्शन भी हमने पिछली बार देखा था, तो इसको रन कर लूँगा मैं। अभी मैं बैंक निफ्टी से इसको फ़िल्टर कर रहा हूँ। और ऑर्डर बुक में देखेंगे तो अभी मैंने टेस्ट किया था, 48,200 का सी ऑर्डर लगा के देखा था। तो क्योंकि कोड को टेस्ट करना पड़ता है, पहले मैंने भी चेक किया ऑर्डर लगा के, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैंने 48,200 में लगा रखा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 48,100 का कॉल में ऑर्डर लगा रखा है, तो मैं पुट ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो पुट को ये कैसे फ़िल्टर करना है, ये पांडास का मेथड कैसे यूज़ करना है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली बैंक निफ्टी की करंट वीकली एक्सपायरी जो है उसको डाउनलोड कर लिया है। पहले तो हमने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट में सारी लिस्ट को, फिर उसको फ़िल्टर कर दिया सिर्फ NSE FO और ऑप्शन इंडेक्स से। फिर लोड साइज़ के द्वारा हमने उसको फ़िल्टर कर लिया है, लोड साइज़ 15 बैंक निफ्टी से। और बैंक निफ्टी के वीकली जो इंस्ट्रूमेंट हमें मिल गए उसमें से हमने फ़िल्टर कर लिया है कि हमें 48,100 का पुट स्ट्राइक चाहिए, और उसमें से भी पुट चाहिए, और उसका इंस्ट्रूमेंट की हमें चाहिए। तो सिर्फ हमने की को यहाँ निकाला है, कैसे वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कोड भी मिल जाएगा आपको। तो ये हमने निकाल, अभी हमें प्लेस करना है इसमें ऑर्डर। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे अब स्टॉक की, और प्लेस ऑर्डर में जाएंगे सीधा। कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, बस यहीं से कोड कॉपी करेंगे। ये कोड में कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं डाल देता हूँ। तो देखिए, रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है RQ से, तो हम इसको कर लेंगे RQ। मेथड अपना पोस्ट रहने वाला है, तो हम यूज़ करेंगे पोस्ट का। और ये पोस्ट यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट यहीं पे पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। अभी पेलोड का जो डेटा है वो कैसे जाएगा, तो पेलोड में इन्होंने बताया है कि ये देखिए, ये ऐसे डेटा हमें भेजना है। तो ये यहाँ पे पेलोड में हम डेटा दे देते हैं, ये ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट टोकन अपना है वो हम इससे रिप्लेस कर लेते हैं। ये नहीं मालूम मुझे किसका टोकन है, चलिए एक बार इसी में ऑर्डर प्लेस करके देख लेते हैं ये किसका टोकन है। अभी इन्होंने ये तो बता दिया है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, ये डेटा हमें जेसन में भेजना है। अभी भी आपको लग रहा है कि जेसन में, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये एक डिक्शनरी जा रही है, हमें इसको जेसन करके भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बनाऊँगा डेटा और जेसन, जेसन को डंप्स कर दूंगा मैं। जेसन डॉट डंप्स मेथड को, मेथड से ये पेलोड को हम लोग डंप्स कर देंगे जेसन में, तो ये हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो जाएगा। और फिर हम इस डेटा को भेज देंगे यहाँ पे। और हमें चाहिए अभी हेडर्स, तो हेडर्स अपना हर बार जो रहता है वही रहने वाला है, तो मैं हेडर्स कॉपी कर लूँगा। और जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कोड मेथड और वो सब में, तो ये हेडर्स में ले आऊँगा। अभी हम भेज के देखते हैं, इसको जेसन बना लेते हैं, ये ऑर्डर जाता है या कुछ एरर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसमें देखिए, अब मैं पहले एक्सप्लेन कर, क्वांटिटी अपना इंटीजर में जाएगा, ये साफ साफ यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में बता रखा है, देखिए क्वांटिटी इंटीजर में जाएगा।
प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रिंग में जाएगा। आई और डी मतलब आई मतलब इंटरडे हो गया, डी मतलब डिलीवरी हो गया, वैलिडिटी डे और आईओसी हो गया, तो हम डे रखेंगे। प्राइस हमारा नंबर में जाएगा, फ्लोट में जाएगा, फ्लोट वैल्यू जाएगी। अगर आपको लिमिट या एसएल ऑर्डर आप लगा रहे हैं तो हमें प्राइस में कुछ वैल्यू देना, अदरवाइज ज़ीरो रहेगा। टैग जो है, टैग टैग में आप ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए कुछ भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये स्ट्रिंग में जाएगा। इंस्ट्रूमेंट टोकन में मैंने बता दिया, टोकन हमें हमने डालना है। ऑर्डर टाइप में मार्केट लिमिट है या एसएल है या एसएलएम है। ट्रांजिशन टाइप में बाय है या सेल है वो हमें डिफाइन करना है। डिस्क्लोज क्वांटिटी या डिस्क्लोज क्वांटिटी ये कुछ नहीं डालना है। ये तो मार्केट डेप्थ में जो रहता है वो हम मार्केट ऑर्डर मारे तो हमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रिगर प्राइस भी जब भी रिक्वायर्ड होगा जब भी हमारा ऑर्डर एसएल या एसएलएम होगा। और ये एएमओ हमें ऑर्डर डालना है तो उसको ट्रू और फॉल्स रखना है। तो ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ डेटा डालें। इस एएमओ है, हम इसको फॉल्स कर देंगे। अभी वैसे है मार्केट का एएमओ का टाइम ही है, लेकिन एक बार हम रिजेक्ट करके देखेंगे ऑर्डर को। तो ये किसका ऑर्डर है मुझे नहीं मालूम, तो एक बार इसको लगाते हैं ऑर्डर को, क्या बोलता है ये स्टेटस में एरर दिखा रहा है। पहले देख चेक कर लेते हैं, लॉगिन हो गया है अपना। एनएसए इक्विटी स्ट्रिंग डेटा को चेक कर लेते हैं, डेटा भी सही है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। क्वांटिटी 1D मार्केट बाय, ओके। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो ये एरर दिखा रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या एरर है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, हमारा ये हेडर्स जो हम कॉपी करके लाए थे आपने देखा होगा, अभी मैंने इसको हटाया, ये यहाँ छूट गया था। जो ये हेडर्स हम कॉपी करके लाए थे इधर से, तो ये वाला लाइन, ये हेडर्स, तो ये हेडर्स रिप्लेस हो जा रहा था किससे, इस हेडर्स पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे एक छूट गया था, तो वो इस हेडर्स के साथ रिप्लेस हो जा रहा था, तो इसके लिए ऑर्डर नहीं जा रहा था। तो अभी आप देखेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। हम अब स्टॉक में चेक कर लेते हैं। ये देखिए 48,100 का पुट का ऑर्डर हमारा आ गया। एक बार इसको फिर से प्लेस करता हूँ मैं। ये ऑर्डर आईडी हमें मिल गया है। ये देखेंगे आप तो 48,100 का ये हमें मिल गया है। अभी आपको यहाँ पे दिखेगा इसका नोटिफिकेशन। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसको यहाँ पे लेता हूँ, ताकि आपको जो ये रिजेक्ट होगा ऑर्डर रियल टाइम में तो वो दिखे। अभी इसको चेक करेंगे हम लोग, इधर लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन में दिखाएगा कि रिजेक्ट हुआ है करके। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं भेजता हूँ ऑर्डर। तो ये देखिए ये फेल्ड करके दिखा रहा है, मतलब ये मार्केट बंद है। अभी हम लगा के देखते हैं लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर जब हम डालेंगे और इसको लगा देते हैं, एएमओ को कर देते हैं हम लोग ट्रू, एएमओ, ताकि लिमिट में प्राइस चला जाए। और इसका प्राइस डालना होता है तो मैं रैंडम, मुझे नहीं मालूम इसका प्राइस क्या चल रहा है, तो 150 हम लोग इसका प्राइस डालते हैं, लिमिट डालते हैं यहाँ पे और बाय करते हैं, और एएमओ में हमने ट्रू कर दिया है। तो इसको देखते हैं ऑर्डर हमारा पेंडिंग में जाता है कि नहीं। तो ये देखिए डिलीवरी में हमारा, अभी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये एएमओ में हमारा ऑर्डर आ गया है। इसका प्राइस जो एलटीपी चल रहा है वो 206 है, और अभी जो ऑर्डर आया है वो आया है 150 पे, क्योंकि 150 हमने प्राइस डाला है। तो ऐसे आप एएमओ भी लगा सकते हैं। अभी इसी ऑर्डर को हम कैंसिल करके देख लेते हैं, कैंसिल ऑर्डर से। तो यहाँ पे जाएंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट हमें पूरा देखना है वैसे। तो यहाँ से ये वाला सिर्फ हम ये यूआरएल कॉपी करेंगे, और रिक्वेस्ट हमें देखना है, रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगा डिलीट। ठीक है, तो ये मैं कॉपी करूँगा और अभी इसको फिर से बड़ा कर लेते हैं। और इन सब को कॉपी करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, एक मिनट आप वेट कीजिएगा। ये पेलोड को हम हटा देंगे। पेलोड में जाएगा आई थिंक ऑर्डर आईडी सिर्फ। तो देख लेते हैं पेलोड में क्या जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट डिलीट हम इसको बना देंगे, और अब इसके बॉडी में क्या जाएगा, रिस्पॉन्स बॉडी ऑर्डर आईडी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पेलोड में हमें क्या भेजना है, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी हमें क्या मिला, यहाँ से मिला, रिस्पॉन्स डॉट जेसन से ही हम ऑर्डर आईडी को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है इसको लाएंगे यहाँ पे, और इसमें से हमें चाहिए डेटा,
और डेटा के अंदर से हमें चाहिए ऑर्डर आईडी। तो ये देखिए ये मिल गया। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ओ आई डी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये ओ आई डी को अब मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे पास कर दूँगा। कहाँ पे, ऑर्डर आईडी के यहाँ पे। और इसको जेसन, बिना जेसन के एक बार देखते हैं। और इसको रेस कर देता हूँ मैं, रेस डॉट जेसन। और इसको मैं बना दूँगा रेस। ओके, तो अभी हम देखेंगे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग पे ऑर्डर आईडी इज नॉट प्रेजेंट, ये बोला ऑर्डर आईडी इज नॉट प्रेजेंट। एक सेकेंड, ओ आईडी हमने डाला तो है, फिर क्या हुआ है, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग पैरामीटर ऑर्डर आईडी इज नॉट प्रेजेंट, प्रॉपर्टी पाथ ऑर्डर, इसको भी जेसन में भेजते हैं, फिर देखते हैं। ऑर्डर आईडी इज नॉट प्रेजेंट, कैंसल एप्लीकेशन जेसन। एक सेकेंड, हाँ अभी इसका मैं देख लेता हूँ। सिर्फ ये ऑर्डर आईडी लेगा या यहाँ से ये पूरा लेगा, नहीं मालूम है हमें। एक सेकेंड, इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये कैंसिल हो गया। अभी मुझे भी नहीं मालूम मैंने कहाँ पे क्या कुछ मिस किया था। आई थिंक ये पेलोड को हम लोग ये जेसन कर रहे, जेसन डॉट डम्प्स कर रहे थे, या यहाँ पे एक हेडर में और दे रहे थे, वो चीज़ था। तो आप ये कोड देख लीजिए। अभी क्या है, छोटा छोटा चीज़ का भी इतना मतलब डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर अभी करके नहीं रखा है कि कैसे करना है। तो हमने यहाँ से जो उठाया, दो तीन मेथड ट्राई किया तो ये काम कर गया। तो अभी ऐसा है, आपको भी एक एक चीज़ ट्राई करके देखनी पड़ेगी। तो अभी देखेंगे हम लोग, फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ। तो ये दोनों ऑर्डर कैंसिल है। अभी हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर, ओपन ऑर्डर कोई नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार ऑर्डर लगाता हूँ। ठीक है, फिर से ऑर्डर लगाया। तो अभी ये देखिए ये हमारे पास ऑर्डर है। अभी इसको मैं यहाँ से ऑर्डर आईडी निकाल देता हूँ, ये 534 निकाल दिया। और इस ऑर्डर आईडी को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे। और ये परम्स में पेलोड दे रहा हूँ। पेलोड में सिर्फ मैंने ऑर्डर आईडी दिया और इसके रिस्पॉन्स को हम प्रिंट करेंगे। तो ये मैं करूँगा तो सक्सेस मिल गया, ये उसका ऑर्डर आईडी हमें मिल गया और ये कैंसिल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, कैंसिल हो चुका है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी एक चीज़ हम ऑर्डर बुक कैसे ले सकते हैं। तो ऑर्डर बुक का भी मैंने कोड यहाँ पे कॉपी करके रखा है। तो वो मैं लाता हूँ और वो मैं यहाँ डालूँगा। और यहाँ से अभी हम लोग रन करके देख लेते हैं। अभी देखिए इसके एक्सेप्ट, इसमें कंटेंट टाइप डाला है, तो किसी में ले रहा है किसी में नहीं ले रहा है, ये ऐसा है। इसके लिए ये इश्यू हो जाता है बार। अभी ये देखिए ऑर्डर बुक मिल गया हमें पूरा। अभी इसके भी अंदर से हमें हर के अंदर स्टेटस मिलता है पहले, फिर डेटा मिलता है। तो हम इसको हम इसमें से डेटा निकाल लेंगे, एक नया सेल लेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, डेटा हम निकाल लेंगे। अभी ये देखिए ये लिस्ट मिल गया। अभी इसके ऊपर फॉर लूप आप लगा सकते हैं, फॉर आई। इन आपको कुछ भी अभी कंडीशन बनाना है, चेक करना है, तो प्रिंट हम लोग करेंगे आई को। जो फर्स्ट जो ऑर्डर है हमारा वो हमें दिखेगा। कि आप रियल टाइम जब करेंगे तो कैसे कर, अभी इसका आपको ट्रेडिंग सिंबल अभी दे, देखिए हमने यहाँ पे ऑर्डर ट्रेड टैग में जो ट्रेड टूल दिया था, तो यहाँ पे ट्रेड टूल हमें इससे भी आप ऑर्डर को फिल्टर कर सकते हैं। अभी इसका आपको ट्रेडिंग सिंबल चाहिए कि कौन सा ट्रेडिंग सिंबल था, तो ऑर्डर बुक बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हैं। अभी इसका मैं आपको डेटा फ्रेम बना के दिखा देता हूँ। तो हमें इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास को। मतलब इस ऑर्डर बुक से आप अपना पूरे दिन का आपको देखना है कि आपने क्या क्या ऑर्डर आज बाई किया। तो यहाँ से ये ऐसा ऑर्डर, इसको रिक्वेस्ट भेजिए, आपका ये ऑर्डर बुक मिल जाएगा पूरा। इसमें से हम डेटा को निकाल लेंगे, जैसे ये हमने डेटा निकाला है। और इसका हम एक डेटा फ्रेम बना देंगे। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। पी डी डॉट डेटा फ्रेम से इसको इसमें डालेंगे तो हमें देखना कितना अच्छा एक डेटा फ्रेम मिल जाएगा। इसको आप एक्सेल में भी पास कर सकते हैं। ये
तो हमें डेटा फ्रेम में पूरा मिल गया है कि रिजेक्टेड है, कैंसल्ड है क्या नहीं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमें डेटा फ्रेम से मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो ये अपस्टॉक का सीरीज़ हमारा कंप्लीट हुआ। और अपस्टॉक में आपका अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अपस्टॉक का अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, तो आपको कोई फ़ी पे नहीं करना है। और मेरे लिंक से ओपन कराएंगे तो और भी कुछ बेनिफिट में भी मिलेंगे आपको। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से करवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।